हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है ईबीएस का प्रैक्टिस सेट 10 और इसके पहले भी सीडीपी और ईबीएस का प्रैक्टिस सेट करवाई हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। आइए देते हैं पहला प्रश्न। 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ऑप्शन ए है वहीदा प्रिज्म, बी है कैरम मल्लेश्वरी, सी है बचेंद्री पाल, डी है सुनीता विलियम्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनीता विलियम्स। और सुनीता विलियम्स ने 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला है। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें जो अंतरिक्ष में गई थी, प्रथम भारतीय महिला, तो वो है कल्पना चावला। और 6 महीने तक रहने वाली प्रथम भारतीय महिला तो ये है सुनीता विलियम्स। अगर वहीदा प्रिज्म की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर की, और ये नौसेना में चिकित्सक थी। और इन्होंने पढ़ाई किसकी की थी? तो एमबीबीएस की इन्होंने पढ़ाई की थी। अगर कैरम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये ओलंपिक में कांस्य पदक लाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में कांस्य पदक लाने वाली। और ये किस में लाई थी? भारोत्तोलक में, जिसे वेट लिफ्टर कहते हैं। बचेंद्री पाल की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है बचेंद्री पाल। दूसरा प्रश्न है, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है बिंदेश्वर पाठक, बी है विनोबा भावे, सी है बाबा आमटे, डी है अन्ना हजारे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जी के बारे में बात करें तो ये बिहार के रहने वाले थे। और ये किसके संस्थापक हैं? तो सुलभ शौचालय के ये संस्थापक हैं, सुलभ शौचालय के। और अगर बात की जाए शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल है? ए है नागालैंड और मिजोरम, बी है त्रिपुरा और झारखंड, सी है झारखंड और छत्तीसगढ़, डी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगर ए की बात करें नागालैंड और मिजोरम तो ये अपना ही राज्य है। त्रिपुरा और झारखंड की बात करें तो ये भी अपना ही राज्य है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये भी अपना ही राज्य है। अगर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश को ही संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। और अगर बात करें वर्तमान में कितने हैं तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। तो इतने केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ शासित प्रदेश में किसका शासन रहता है? तो इसमें केंद्र सरकार का शासन रहता है। चौथा प्रश्न है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, ऑप्शन ए है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, बी है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, सी है घटता है और वायु बहने की चाल कम होती है, डी है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पन के कारण शीतलन की जो प्रक्रिया है तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाती है। और वाष्पन किससे कहते हैं? तो जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, अर्थात जब ताप पर रख दिया जाता है तो द्रव अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो वही जो द्रव अवस्था वाष्प में बदलता है वही वाष्पन कहलाता है। और वाष्पीकरण का तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। और जब वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो वायुमंडल का जो ताप है वो घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाती है। पांचवा प्रश्न है, मीना दौड़कर छत के ऊपर चाँद देखने के लिए जाती है, किस त्यौहार को मनाने के लिए? मतलब कि जो मीना है वो दौड़कर छत पर जाती है, वो चाँद देखने के लिए जाती है, तो वो किस त्यौहार को मनाने के लिए जा रही है? ऑप्शन ए है नुआखाई, बी है पोंगल, सी है करवा चौथ, डी है बसंत पंचमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करवा चौथ, जिसमें अपने औरतें जो होती हैं वो अपने पति की पूजा करती हैं, उनके लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो वो करवा चौथ जाती है और वो चाँद देख कर के ही पानी पीती हैं। तो इसीलिए चाँद देखकर जो त्यौहार मनाया जाता है वो है करवा चौथ। अगर नुआखाई की बात करें तो ये एक कृषि त्यौहार है और ये किसके लिए पूजा की जाती है? तो चावल जब आता है उसी के लिए पूजा की जाती है और चावल के खीर बना करके लोग प्रसाद खाते हैं। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। और अगर बात करें पोंगल त्यौहार की तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और एक किसकी पूजा होती है इसमें? तो सूर्य देवता की इसमें पूजा होती है उनके सम्मान के लिए। और बसंत पंचमी ये सरस्वती माँ की पूजा होती है, ये आप सब जानते ही होंगे। छठवां प्रश्न है, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां, जिसे केरेवन भी कहते हैं, डॉट डॉट पर एक घर होता है। ऑप्शन ए है पहियों, बी है नाव, सी है बर्फ है, डी है रेल की पटरियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहियों।
तो यही चीज़ें प्रश्न पूछा है कि कारवां जो किरेवन जो कि ये घर है और ये कहाँ पर बनाया जाता है, तो ये पहियों पर बनाया जाता है। और ये जो घर है ना, हमें सर्दी, गर्मी, बरसात एवं धूल से बचाता है। 7वां प्रश्न है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, चंडीगढ़ पंजाब की जो की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः है। तो भारत की जो राजधानी है आप सभी को पता होगा नई दिल्ली है, नई दिल्ली। इसी के सापेक्ष, नई दिल्ली के सापेक्ष पूछा है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी की दिशाएं हैं। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, बी है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, सी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, डी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए समझते हैं मैप के द्वारा। तो ये है इंडिया का मैप। तो जब भी आप लोगों से इस तरीके से प्रश्न आए जहाँ पर पूछा जाए दिशाओं से, तो इस तरीके से आपको बना लेना है दिशा। इधर होता है उत्तर दिशा और इधर होता है दक्षिण दिशा और इधर होता है पूर्व दिशा, इधर होता है पश्चिम। और आप लोग प्लीज़ दिशाओं के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ रहा है। आप डेली मैप देखते रहिए। और इस साइड होता है उत्तर पूर्व, इधर होता है दक्षिण पूर्व, इधर होता है दक्षिण पश्चिम और इधर होता है उत्तर पश्चिम। तो अब देखिए पूछा क्या है, भारत की राजधानी। अब भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। तो जहाँ पे जिसके सापेक्ष और इसी के सापेक्ष पूछा हुआ है, तो इस तरीके से आप क्रॉस बना लीजिएगा। और पूछा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो ये है लखनऊ। और क्या पूछा है कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ यहाँ पे है। तो इस तरीके से जब प्रश्न आए तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा इसके सापेक्ष एक क्रॉस। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ है और इधर जो है ये चंडीगढ़ है। और 21 दिशा में है, तो इधर आप देख पा रहे हैं ये है दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। और इधर क्या है उत्तर पश्चिम दिशा में, तो यह है उत्तर पश्चिम दिशा में। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। 8वां प्रश्न है, पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए है तने, बी है बाली, सी है बीज, डी है फूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाली, क्योंकि तना तो आप पीस नहीं सकते हैं और बीज भी नहीं पीसेंगे ओखली में। यहाँ पे पूछा है कि अलग करने की बात है, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। तो यहाँ पे कौन सा भाग आप अलग कर सकते हैं ओखली में पीसने पर? तो ये बाली को आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो बाजरा होता है, अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आप देखे होंगे बाजरा, और बाजरे में जो ऊपर बालियाँ लगी होती हैं उसी में छोटे छोटे बीज होते हैं। तो जब आप ओखली में बाली को पीसेंगे तो उससे बीज और बाली को अलग किया जाएगा। और बाजरा कौन से फसल के अंतर्गत आता है? तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न है, वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है उनके नाम हैं। ये है कानपुर और रायपुर। तो यही इसका सही उत्तर है, कानपुर और रायपुर। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे नहीं गिरता है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और लेह लद्दाख में तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे गिर जाता है। जोशीमठ मनाली ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। केदारनाथ और अमरनाथ यहाँ पर भी जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, क्योंकि यहाँ सब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर जो है ये नहीं गिरता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे। 10वां प्रश्न है, एक रसोइया बिरयानी बना रहा है। तो यहाँ पर जो रसोइया है वो कोई चीफ है जो खाना बनाते हैं, उन्हें ही रसोइया कहते हैं। तथा वह चावल और पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? ए है वाष्पीकरण, बी है फटकना, सी है निथारना, डी है हाथ से चुनना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी निथारना। तो आप भी अपने घर में कभी चावल और पानी के साथ जब धुलते हैं तो उसको अलग करते हैं, तो आप भी कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? तो आप निथारना विधि का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए वाष्पन की क्रिया यहाँ पे नहीं हो रही है, ना ही फटकने की क्रिया हो रही है, ना ही हाथ से चुनने की क्रिया हो रही है। हाथ से आप तब चुनते हैं जब चावल और कंकड़ को अलग करते हैं, आप यहाँ पे पानी अलग कर रहे हैं, इसीलिए निथारना होगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? ए है कौवा, सुअर, मनुष्य, बी है खरगोश, गाय, घोड़ा, सी है बाघ, शेर, भेड़िया, डी है बकरी, हाथी, सुअर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कौवा, सुअर, मनुष्य। तो कौवा और सुअर और मनुष्य जो है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। और सर्वाहारी ऐसे लोग होते हैं जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी पदार्थ को खाते हैं, तो ऐसे लोग सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। 12वां प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे नेपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कक्षा 5 में जो पर्यावरण अध्ययन ईबीएस है उसी में शिकारी पौधे नेपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधे शिकार क्यों करते हैं। देखिए ज़्यादा उपयुक्त आंसर नहीं है। सी है, विद्यार्थियों से प्रश्न करना। तो प्रश्न करना ये भी सही नहीं है, विद्यार्थियों से यह सोचने के लिए कहना कि जंतु शिकार क्यों करते हैं, ये भी ज़्यादा सटीक आंसर नहीं मिल रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही सबसे उपयुक्त आंसर है, विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना।
कि पौधे शिकार क्यों करते हैं। तो देखिए वो जब उसका कारण खोजेंगे तो उनके मानसिक क्षमता का बहुत ज़्यादा विकास होगा, इसीलिए ऑप्शन बी ही सही होगा। और एपंथिक पौधे की बात करें तो इन्हें मांसाहारी भी पौधे कहते हैं, इन्हें घर पड़ी पौधे भी कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनः चक्र दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ए है चर्चा, बी है परियोजनाएं एवं चर्चा, सी है साक्षात्कार, डी है प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परियोजनाएं एवं चर्चा। तो पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनः चक्र दिखाने के लिए जो सबसे उपयुक्त रणनीति है वो परियोजना बना करके और चर्चा करने पर सबसे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा जिसकी धूम पर पैसा, फिर से धूम तक देखे नीला ही नीला था। ए है शक्करखोरा, बी है बीवर पक्षी, सी है बसंत गौरी, डी है मोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर, क्योंकि आप लोग अगर मोर के पंखों को देखेंगे तो वो नीला ही रहता है, तो नीले से ही आपको समझ जाना है कि ऐसा पक्षी मोर है। और मोर जो है वो भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है, श्रीलंका का भी है राष्ट्रीय पक्षी, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली व कढ़ाई, यहाँ पर कढ़ाई है, के लिए प्रयोग किया जाता है। ए है चौपुराना, बी है नाग गुफन, सी है मंदाना, डी है आरीपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाग गुफन। तो नाग गुफन जो डिजाइन है वो गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। चौपुराना ये उत्तर प्रदेश का है चित्रकला जो बनाई जाती है, और अगर मंदाना की बात करें तो ये राजस्थान का है, और आरीपन ये बिहार का है। 16वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र से ऊंचाई है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ता है, तो ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पर पड़ता है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली भारतीय महिला है वो है बछेंद्री पाल जी, और इसका ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितना है, तो 88,048 मीटर है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, वह तिथि या दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा वह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या फिर तिरंगा गाड़ा है। ऑप्शन ए है 23 मई 1984, बी है 23 मई 1989, सी है 25 मई 1984, डी है 25 मई 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा था। 18वां प्रश्न है, ऊंचाई शुष्क सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। ऑप्शन ए है शिमला हिमाचल प्रदेश, बी है शिलोंग मेघालय, सी है श्रीनगर जम्मू कश्मीर, डी है लेह लद्दाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख को ही ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिलोंग वो मेघालय की राजधानी है, श्रीलंका जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।